नई बधू बोली माता जी तुम मेरे सामने घर से आई हो, साकर लगाई है, तारों लगा दो है, चाबी तुम्हारे नारे में लटक रही है, तो तुम्हारा मन कैसे ना लगे? तो बोली बुढ़िया बेटी तारों तो लगा दिया मैंने, पर तारों मैंने एंच एंच के ना देंगे, ढीलो रहो हो तो कोई न कोई बात खोल देगो, ढीलो रहो हो तो। अच्छा इसलिए मन नहीं लग रहा है। नाती उलाइए खिला रही है, अपने ने खिलाए थे ही कटोना भरो, नाती खिलाई अपने 4-4 5-5 ही कटोना भरो खिलाए थे, अब नाती जुलाई बढ़िया बात है, ऐसा कहते नाती सेवा कर दे। 4 स्थान मिलने पर कलयुग संतुष्ट नहीं हुआ, 5वां स्थान सुवर्ण दे दिया। विचार किया राइस बात ये गड़बड़ मत करो राइस, ये ध्यान भंग मत करो, हाँ तो शांति से लगाओ ना, ऐसे नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। कथा की तरफ ध्यान दें। मुकुट पहन रखा था सोने का, और ये वही मुकुट था मैंने पहले बताया था, ये जरासंध का था, उसे मार करके लाए थे ये पांडव। जरासंध के बेटे ने सहदेव से मांगा भी था, लेकिन दैन्य से इनकार कर दिया। जैसा होना होता वैसा हो जाता है। ज्ञानी मूर्ख न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, जब भगवान जैसा करना चाहते हैं वैसा हो जाता है। शिकार करने के लिए जंगल में आ गए, भूख और प्यास से पीड़ित, परेशान, एक आश्रम में प्रवेश किया। वो आश्रम था शमी ऋषि का। जरा से मुझ छो प्रवेश तुमाश्रम ददर्श मुनिमासीनम शांतमीरितम लोचना मेरित लोचना। अब वो संत थे, समाधि में बैठे थे, उनको क्या पता था कौन आया कौन गया। परीक्षित राजा ने विचार किया कि ये मेरा सम्मान नहीं कर रहा है और मुझे देख करके इसने नेक प्रबंध कर लिए, कहीं सेवा नहीं करनी पड़े, जलपान नहीं कराना पड़े। लेकिन कभी कभी हम ही से भूल हो जाते हैं, कभी कभी हम असली संत को नकली मान लेते, नकली को असली मान लेते। ऐसी भूल हो जाती है। जैसे बहुत से आसाराम की चपेट में आ गए तो उनसे भूल हुई है, जान नहीं पाए, असली को नकली को असली मान लिया। ऐसा है। आसाराम को तन्हाई मार गई, राम रहीम को हरी प्रीत की, हनी प्रीत की जुदाई मार गई। और किसान को या सरकार की महंगाई मारी गई, और रावण को लक्ष्मण की भौजाई मारी गई। ये लोग कैसी भेंट बैठी है। राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो लूट, एक मोदी भाजगा एक बोल रहा झूठ, कि किसानों की दूनी चौगुनी आमदनी हो जाएगी, 15-15 लाख आएंगे। हम लोग खा तो खुलवा लियो, अभी तो दुआ ना आएगा इनका आगे। ऐसा होता है।
सब भ्रम में आ गए, बातों में आ गए और मुंह करके। महंगाई इतनी हो गई कि एक बार गैस सिलेंडर भरवा दिया तो फिर दोबारा नंबर ही नहीं आया। और देखो भैया यहाँ तो खुल्लम खुल्ला है, जाट शाही बादशाही है। कोई ये कहे भैया महात्मा हुए जाट शाही बादशाही है, देख लेना अपना ही है अपना। और के संख्य लोग अपने को अपना औरों के संख्य बोलते हो। चतुरों के लिए, होशियारों के लिए इशारा काफी होता है, ज्यादा कहने से कुछ नहीं होता। समय ऐसा आ गया है, तुम्हारे बच्चे बेरोजगार हैं, तुम्हारी महंगाई इतनी है कि तुम्हारा घर का कार धंधा सही ढंग से नहीं चल रहा। तो जरा से मत क्षण प्रवेश तना समम ददर्श मनमासीनम शांत नीत लोचनम। नेत्र बंद कर दिए, मारा हुआ सर्प ला करके डाल दिया, भूख प्यास से पीड़ित, बड़ा गलत हुआ। तो हम ही चकपेट में आ जाते हैं, असली को नकली, नकली को असली। रामचरितमानस में प्रताप बालू ने एक नकली संत को असली मान लिया और आज के प्रसंग में असली को नकली मान लिया। सिंधी ऋषि को पता चला, साथ दिया है, जिस किसी ने मेरे पिता के या गुरुजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, कौशकी नदी से जल दिया, अभितक करके साफ दिया। इत्यारो ताम्बाचो वश्यालसी बालक कौशिक्यास्पर्श बाग वचन सजा। कठोर वचन बोला, जिस किसी ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसको ठीक 7वें दिन तक छत्तीला। सुनता हो, ये कथा किसी की भी नहीं है, हमारी है। ये जीव ही परीक्षित है। 7 ही दिन में जन्म होता है, 7 ही दिन में मृत्यु होती है, काल रूप तक रचता है, 7 ही दिन होते हैं। 8वां दिन तो होता है इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ये 7 दिन होते हैं। 8वां दिन नहीं आता जीवन में। 7 ही दिन में जीव परीक्षित का जन्म होता है, 7 ही दिन में काल रूप तक पीछे आ जाता है। इसलिए ये कथा अपने लिए है, अपना कल्याण करने के लिए है। ये ईश्वर की संपत्ति है, ईश्वरी की संपत्ति पर सबका अधिकार होता है। माता पिता की संपत्ति पर संतान का अधिकार होता है। तो हम और आप सभी उसी की ईश्वर की संतान है, ईश्वर की ये संपत्ति है। भागवत गीता रामायण प्रवचन उपदेश सत्संग सबका अधिकार है। बुरा कर्म करने के लिए किसी को अधिकार नहीं है, गलत कर्म करने का किसी को अधिकार नहीं है, झूठ बोलने का अधिकार किसी को नहीं है, दुराचार व्यभिचार करने का किसी को अधिकार नहीं है। शुभ कर्म करने का सबको अधिकार है, चाहे देश में हो विदेश में हो, छोटा हो बड़ा हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो, स्त्री हो पुरुष हो पशु हो पक्षी हो, कोई वो सबको अधिकार है शुभ कर्म करने का। गलत कर्म करने का किसी को भी अधिकार नहीं। जैसे पहले कोई भागवत जी की कथा करता था तो ये ब्राह्मण लोग विरोध किया करते थे। आपके यहाँ कथा करने आए होंगे रणवीर सिंह मासाब जी हैं, उनको सबसे पहले हमारे गुरु जी ने कथा पर बैठा रखा, ब्राह्मणों ने विरोध भी किया था। वो आपके लिए शायद कथा करेंगे। सबसे पहले छत्तीसों में जाटों सबसे पहले कथा का आयोजन रणवीर मासाब ने किया था। अब ना जाना तो बहुत हो गया।